नमस्कार साथी, आप सभी का रेलवे धाम पटना में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, छात्रों के प्रोटेस्ट के बाद रेलवे मंत्रालय के द्वारा एक कैलेंडर जारी किया गया। साथियों, कैलेंडर को समझेंगे और कौन कौन आदमी किस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, आप सबको मालूम है, नाम ही चैनल का है रेलवे धाम पटना, और रेलवे की तैयारी के लिए आप सबके बीच एक बेहतरीन टीम, खास करके यदि बात करेंगे टेक्निकल जो भी एग्जाम होते हैं, खास करके आईटीआई लेवल, डिप्लोमा लेवल, बीटेक लेवल, उसकी तैयारी के लिए, या आप ग्रुप डी में अगर बात करें, ग्रुप डी में छात्रों की मांग है कि आईटीआई को शामिल किया जाए टेक्निकल छात्रों को, तो ज्यादा से ज्यादा बेहतर काम की बातें हो पाएगी। साथियों, सिलेक्शन के लिए सिलेक्शन गुरु से जानिए सिलेक्शन का राज। साथियों, सिलेक्शन की भरमार रेलवे प्रतियोगिता परीक्षा में हम लोगों ने दिया है, रेलवे धाम पटना की संपूर्ण टीम दी है। साथियों, आप देखिए हमारे पास ऑफिशियल सूचना, और मैंने सीधा लिखा, ये जो आज ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, इसमें छात्रों का सबसे बड़ा अहम योगदान है। देखिए भाई, मैं क्लियर करता हूं सब चीजों को। देखिए, कल ये नोटिस रेल मंत्रालय के द्वारा निकला है 2 फरवरी को 2024, यानी रेलवे के छात्र के प्रोटेस्ट के बाद ये एनुअल कैलेंडर जारी हुआ है। देखिए, यहां लिखा है कि जनवरी से मार्च के बीच आपका लोको पायलट का फॉर्म आ जाया करेगा, यानी इसमें आईटीआई वाले भी एलिजिबल होंगे, और पॉलिटेक्निक वाले भी लोग एलिजिबल होंगे, और बीटेक वाले भी लोग एलिजिबल होंगे। इसमें जब डिग्री क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसमें एलिजिबल होंगे। और आइए, जून में, अप्रैल से जून में आपको टेक्नीशियन की वैकेंसी, और आप जान लीजिए टेक्नीशियन आपके आईटीआई वाले एलिजिबल होंगे, और 10+2 जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से किया है, वो लोग भी एलिजिबल होंगे। अब आइए, जुलाई से सितंबर तक देखिए, इसमें लिखा है नॉन टेक्निकल पॉपुलर, यानी एनटीपीसी का जो एग्जाम था ग्रेजुएशन लेवल पर, उसकी बातें होगी। यानी आप यदि बीए कर रखे हैं, बीएससी कर रखे हैं, बीकॉम कर रखे हैं, या बीटेक कर रखे हैं, माने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखे हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं। ये जुलाई से सितंबर में आएगी। और एनटीपीसी के माध्यम से जो +2 लेवल पर, यानी 12th लेवल पर भी कुछ वैकेंसी आती है, उसमें भी आप जा सकते हैं। जेई की बात करें, आरआरबी जेई की फॉर्म आती है साथियों, आरआरबी जेई में 2 लोग एलिजिबल होंगे, जिन्होंने डिप्लोमा किया है वो भी, यानी डिप्लोमा मतलब पॉलिटेक्निक किया है वो भी जाएंगे, और बीटेक वाले भी बच्चे एलिजिबल होते हैं जेई की परीक्षा में। आइए हमारे पास साथी चर्चा करेंगे। साथियों, अभी देखिए, सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बातें नहीं की गई है, क्योंकि साथियों पिछले साल देखा गया कि जेई की रिक्रूटमेंट हुई, सेक्शन इंजीनियर की एग्जामिनेशन अगर बात करेंगे 2015 के बाद सीनियर सेक्शन इंजीनियर की परीक्षा नहीं हुई, जो कि बीटेक लेवल पर आते हैं। साथियों, ये सरासर बीटेक के छात्रों के साथ भी धोखा है सरकार के साथ, क्योंकि ये सेक्शन इंजीनियर की बहाली देने के पक्ष में नहीं है। वो कहते हैं जेई बनिए, लेकिन कंपटीशन तो टफ हो जाएगा, पॉलिटेक्निक के बच्चे भी भरेंगे, बीटेक के बच्चे भरेंगे। आइए, उसके बाद पारा मेडिकल, यानी जो लोग मेडिकल कोर्स, छोटे छोटे जो कोर्स करते हैं, जैसे लैब टेक्नीशियन के कोर्स करते हैं, ऑपरेशन थिएटर के करते हैं, एएनएम के, जीएनएम के, और भी पारा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी जो मेडिकल सेक्टर के कोर्स हैं वो करते हैं, तो वो बच्चे भी इसमें जा सकते हैं। उसकी जुलाई से सितंबर में फॉर्म आने वाली है। अक्टूबर से दिसंबर में लेवल 1 है ना, आपको कह रहा भैया, ये जो आपके हैं इसके द्वारा साथियों, ये जो है यूपीएससी के द्वारा, यूपीएससी, आईईएस, आईएएस, ये सब परीक्षा के माध्यम से लोगों को नियुक्ति करी जाती है। और ये बोला है कि भैया फॉर्म अक्टूबर से दिसंबर के बीच लाएंगे, जिसमें लेवल 1 की बातें होगी। साथियों, ये कैलेंडर है, लेकिन इस कैलेंडर में एक धोखा हमें नजर आ रहा है, जो कि बीटेक के छात्रों के साथ धोखा है। दूसरी बातें, ये आफ्टर प्रोटेस्ट हुआ है साथियों, लेकिन एक बात समझने की कोशिश करना है साथी,
कि क्या ये वैकेंसी हर साल दे पाएगी सरकार? ये बहुत बड़ा प्रश्न है साथियों। मैं तो चाहता हूं कि हर साल वैकेंसी दे और बच्चे एलिजिबल हों और बच्चे नौकरी प्राप्त करें, लेकिन सरकार ये कब तक कैलेंडर को पालन करेगी? लेकिन कैलेंडर आपका यही है, ऑफिशियल सूचना है, यानी आप 12th भी किए हैं तो उसको भी नौकरी दी जाएगी। और आप देख लीजिए यहां पर अगर बात हम लोग करेंगे साथियों, तत्काल चीजों को अगर समझने की बात करेंगे, इसी में आपका जो है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में साथियों बहुत सारे सीट पिछले बार भी आए थे, इस बार भी आए। साथियों लगातार आप सब ईमानदारी शिद्दत से पढ़ाई कर रहे थे और लगातार हम सब ने मेहनत किया था, है ना। तो प्रोटेस्ट में जब बच्चे शामिल हुई तो ये प्रोटेस्ट का रिजल्ट की ही पहचान है कि कैलेंडर सरकार को जारी करना पड़े। साथियों यदि प्रोटेस्ट नहीं होता तो सरकार गूंगी बहरी सरकार को सुनाई नहीं देती, और सुनाई दी है तो ये सबसे बड़ा आपका योगदान है। आप सभी छात्रों को, छात्र छात्राओं को बिल्कुल धन्यवाद के पात्र हैं। ईमानदारी शिद्दत से आपने पढ़ाई करी है और अपनी हक के लिए आपने भीख नहीं मांगा, आपने छीनने का काम किया। साथियों ये आपका अधिकार था। धन्यवाद सभी साथी। लेकिन हमें आप बताइएगा कि क्या कैलेंडर जारी होने के बाद हर साल वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? आप सबका विचार, आपका विचार समाग्रित है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच साथी, लव यू ऑल।